रेगुलर फाल्सी मेथड का हमने कल एक एग्जाम्पल बताया था। आज एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। फिर कल से मैं नेक्स्ट मेथड, जिसको न्यूटन रैप्सन मेथड कहते हैं, वहाँ पे आऊँगा और फिर उसको समझाकर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। उसमें जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड करना, रूट्स की वर्गमूल फाइंड करना, उस रूट से घनमूल फाइंड करना, सब बताया जाएगा। उसके बाद गामा वाला एक मेथड और बचेगा। उसके बाद ये भी चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब आप पहले रेगुलर फाल्सी मेथड का अभी प्रैक्टिस सभी उतना नहीं हुआ है, तो एक ही प्रॉब्लम बताए थे, तो आप लोग एक प्रॉब्लम और देख लीजिए। और वीडियो लोग वॉच नहीं कर रहे हैं, 10, 10 व्यू, 12 व्यूज यही दिख रहा है। वीडियो आप लोग वॉच करिए। संभवतः जुलाई तक आप लोगों का एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, हमें जहाँ तक लगता है, यही आशा है। और आप लोग मेहनत करिए, और नहीं मेहनत करेंगे तो बहुत ही पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट से किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देख रहा है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, वीडियो में लगातार बने रहिए, देखते रहिए। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिस्पांस मिले, और हम लोगों का भी आप लोग उत्साहवर्धन कीजिए। और उत्साहवर्धन तभी होगा जब आप लोग वीडियो लगातार वॉच करेंगे, ठीक है। रेगुलर फाल्सी मेथड का मैं एक प्रॉब्लम और आज बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग कर समीकरण x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। रेगुलर फाल्सी विधि का रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग करके, रेगुलर फाल्सी विधि का 2 बार प्रयोग करके समीकरण x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का समीकरण x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का धनात्मक मूल प्राप्त करें। धनात्मक मूल प्राप्त करें। आइए देखिए सॉल्यूशन। पहले जो दिया हुआ है आपका समीकरण, उसको लिख लीजिए। माना लेट f(x) इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1। अब x की वैल्यू पुटअप करिए, जिससे अल्टरनेट ढंग से इसका क्या चेंज हो, साइन चेंज हो, ठीक है। पुटअप करना चालू करिए। x इक्वल टू 0 रखिए, तो f0 इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 रखिए, 1³ माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 नहीं चेंज हुआ। फिर अगला वैल्यू पुटअप करेंगे, स्वतंत्र हैं आप। 1³ माइनस 1, अरे सॉरी 2³ माइनस 2 माइनस 2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे चेंज होगी वैल्यू, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। अब हमें वो पॉइंट मिल चुके हैं जिनके बीच इसके 0 या मूल क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो f1 है, f1 आप देख रहे हैं कि f1 लेस देन 0 एंड f2 ग्रेटर देन 0, देन f1 इंटू f2 लेस देन 0। अतः समीकरण के मूल
1 तथा 2 के बीच स्थित होंगे। 1 तथा 2 के बीच स्थित होंगे। ठीक है, आप लोगों को फार्मूला हमने बताया है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रूट्स के लिए। यहाँ पर x1 इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, बताया है हमने। यहाँ जो a है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जो b है वो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आप लोग मूल का प्रथम लगभग मान, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज ऑफ रूट्स, मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान फर्स्ट approximation value of root। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है x1 इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। फार्मूला आपका होता है, फार्मूला भाई देखिए लर्न नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, हम बता दे रहे हैं पहले। फार्मूला होता है इसका x1 इज इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए। जैसे बाइसेक्शन में होता था a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे a इंटू एफ बी माइनस बी एफ ए अपान एफ बी माइनस एफ ए, ये फार्मूला यहाँ पर होता है। तो ठीक है, तुरंत हम लोग लगाते हैं ए की वैल्यू 1, एफ बी बी की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू 1, एफ बी की वैल्यू 2, एफ ए की वैल्यू 1। आइए सेम यहाँ पर क्या आ गया आपका F2 माइनस 2F1 अपान F2 माइनस F1। ठीक है बच्चों, 2 रखो तो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 F1, 1 रखो, 1 का पावर क्यूब माइनस 1 माइनस 1, 8 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का पावर क्यूब माइनस 1 माइनस। जब सॉल्व करेंगे तो 8 2 1 3 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा -1 और -1 और -2 +2, और तो 5 + 2, 5 + 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 हो जाएगा, और नीचे 8 और 2 1 3 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा +1 7/6। ठीक है बच्चों, जो मूल का प्रथम लगभग मान आ गया x1, उसकी वैल्यू आ गई 7/6। अब इस x1 की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, और पुटअप करके f(x1) निकालेंगे। अब देखेंगे कि ये f(x1) पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, देखते हैं।
x1 की वैल्यू 7/6 आ चुकी है। अब आप वो पुटअप करके देखिए क्या आ रहा है। f(x1) डायरेक्ट रख दे रहे हैं वैल्यू 7/6 का क्यूब -7/6 -1 7 सत्ते 49 49 सत्ते 343 50 36 36 का 216 -7/6 -1 216 343 36 सत्ते 7 छक्का 42 7 त्रिक 21 21 4 25। ठीक है, 17 18 3 21 6 36 और 7 छक्का 42 7 त्रिक 21 4 25 -216 या क्या हो जाएगा 343 -628 156 224 अपान 216 628 516 224 13 में से 8 गया 5 और 13 में से 6 गया 7 अरे सॉरी -8 में से 3 गया 5 और 6 में से 4 गया 2 4 में से 3 गया 1 -125/216 लेस देन जी। क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो किसको रिप्लेस करेगा? नेगेटिव वाले को रिप्लेस करेगा। और नेगेटिव वाला कौन है? यही f1 a=1 है, उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो अब जो मूल मिलेगा किसके किसके बीच होगा? अब जो मूल मिलेगा वो 7/6 और 2 के बीच में होगा। मूल किसके किसके बीच में होगा? 7/6 और 2 के बीच में होगा। अब नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब आ जाएगा f 7/6 लेस देन 0, f2 ग्रेटर देन 0 या f 7/6 इंटू f2 लेस देन 0। अब जो हमारे मूल होंगे वो किसके किसके बीच होंगे? 7/6 और 2 के बीच होंगे। अतः मूल 7/6 तथा 2 के बीच में होगा, उधर हम मिटा दे रहे हैं। जब इसके बीच में होगा तब फिर मूल का द्वितीय लगभग मान निकालिए। मूल का द्वितीय लगभग मान, मूल का द्वितीय लगभग मान, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स x2। अब जहाँ ए जो a था, अब a के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 7/6 और b के प्लेस पे 2। अब a को ये रिप्लेस कर देगा 7/6।
तो हो जाएगा 7/6 एफ बी, बी की वैल्यू 2 माइनस बी, बी की वैल्यू 2 एफ ए की वैल्यू 7/6 अपान एफ बी, बी की वैल्यू 2 एफ ए की वैल्यू 7/6। ठीक है, 7/6 F2 माइनस 2 F 7/6 अपॉन F2 माइनस F 7/6। कल भी हमने समझाया था कि अगर Fx1 लेस देन 0 हो जाएगा तो जो A है, A के स्थान पर क्या रख दिया जाएगा, x1 रख दिया जाएगा। ठीक है, और अगर Fx1 ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब क्या होता है, तब B के स्थान पर x1 रख दिया जाता है, B रिप्लेस हो जाता है पॉजिटिव वाला। तो ये रूल हमने आपको भली बात समझा दिया है। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना रूल हम बताए ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। 7/6 F2, जब हमने 2 रखा था तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या होता है, 5 होता है, 5 आ जाएगी माइनस 2। 7/6 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, माइनस 125/216, इसीलिए उसको बचा के रखे थे वहाँ पर, इतनी आ चुकी है अपान F2, F2 की वैल्यू 5 और ये माइनस 125/216, 7 × 35, 35/6 माइनस माइनस प्लस 125 गुना 250, 250/216, 5 प्लस 125/216। ठीक है, और सॉल्व करिए। 216 36 छक्का 216 और 36 में 35 का गुणा, 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 3 छक्का 18, 3 3 9 1 10, 0 8 8 16 1 1 2 1260, 5 छक्का 30, 5 3 15 3 18, 3 छक्का 18, 3 3 9 1 10, 0 8 8 16 8 8 16 1 1 2 1 1260 हो जाएगा। 1260 प्लस 250। ठीक है, 1260 प्लस 250 और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ भी एलसीएम 216 हो जाएगा। 5 छक्के 30, 5 एक्का 5 3 8, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 5 एक्का 5 3 8, 5 दूना 10 प्लस 125। ठीक है, और इसको सॉल्व आप लोग करते जाइए, और जब सॉल्व करेंगे, मिटा दे रहे हैं पहले हम कुछ, देखिए आगे। अब यहाँ पे ऐड करना है 0 6 5 11 2 2 4 1 5, 0 6 5 11 2 2 4 1 5, ये हो गया। ठीक है, बटे 216 अपान 5 8 2 10
एक एक 2 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, और एक एक 2 हो गया, 1205/216। ठीक है। अब आगे देखिए, 216 से 216 कैंसिल हो जाएगा, 1510/1205। 1510/1205 हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है, 5 3 15, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 12 5 से कुछ कटेगा, 5 दूना 10, 2 12, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 5 दूना 10, 5 दूना 1, 5 1 15, 302/241। ठीक है, 302/241। ये हो गया आपका मूल का द्वितीय लगभग मान, जिसको हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कहते हैं। अगर हमें तृतीय लगभग मान निकालना होगा तो फिर उसी फलन में f(x = x2 - x-1) जो दिया हुआ है, x2 रख देंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देगा। अब वहाँ पे हम नेगेटिव वाले की वैल्यू पुटअप कर देंगे, मतलब जैसे a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो a के स्थान पे x2 रख देंगे। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो b के स्थान पे x2 रख देंगे। तो इसी तरह हम इसी प्रोसेस को बार बार अगर रिवाइज करते रहें, रिपीट करते रहें, तो चाहे द्वितीय तृतीय जो भी मान पूछे, सभी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये तरीका है। तो हमें आशा है कि रेगुलर फाल्सी मेथड आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। हमने इसका 2 एग्जाम्पल ही बता दिया आप लोगों को, और इस रूल को भी हमने समझा दिया। तो हमें आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और आप लोगों को पूरा मेथड समझ में आ भी रहा है। अब नेक्स्ट मेथड जो है न्यूटन-रैप्सन मेथड। क्या मेथड का नाम है? न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है। टेलर्स थ्योरम एक होता है जो आप लोग पढ़े नहीं हैं, बीएससी वगैरह में है, टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम का यूज है इसमें न्यूटन-रैप्सन मेथड में। थोड़ा सा न्यूटन-रैप्सन मेथड देखते हैं। न्यूटन-रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन विधि। न्यूटन-रैप्सन विधि। अब ये न्यूटन-रैप्सन जो विधि है, जो मेथड है, ये क्या है? न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है, अब हम इस मेथड के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। हम लेट कर लेंगे कि एक दिए हुए फलन f(x) = या दिए हुए समीकरण f(x) = 0 का जो x0 है वो लगभग मान है। माना x0 समीकरण f(x) = 0 का एक लगभग मान है। कैलकुलेट कर लिया हमने कि x = 0 जो समीकरण f(x) है उसका लगभग मान है, या आप ये भी कर सकते हैं कि उसके मूल का लगभग मान है, उसके मूल का x समीकरण 0 के मूल का
लगभग मान है तथा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच इसके मूल का वास्तविक मान। कैसा मान है? इसके मूल का वास्तविक मान है। इसके मूल का वास्तविक मान, जहाँ h क्या है? h आपकी बहुत ही छोटी संख्या है, h टेंस टू जीरो भी कर सकते हैं, h टेंस टू जीरो, यानी h हमारा जीरो की तरफ अग्रसर होता है। h हमारी बहुत ही छोटी संख्या है, ठीक है, बहुत छोटी संख्या है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि जो x0 है वो समीकरण fx का जो मूल है उसका लगभग मान है, और जो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच है इसके मूल का कैसा मान है? वास्तविक मान है, रियल रूट्स है, इसका रियल वैल्यू है। जहाँ h क्या है? जहाँ h बहुत ही एक छोटी संख्या है। तो यहाँ पे जब हम लोग लिख सकते हैं, जो x लिखे हैं fx इज इक्वल टू जीरो, जो x1 है बहुत ही इसके नज़दीक है। क्या है इसके नज़दीक? तो हम लोग यहाँ पर fx1 पुटअप कर दे रहे हैं, x के स्थान पे x1, तो यह हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, fx1 या इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू क्या लिख देंगे? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने। एक्स नॉट को हमने मूल का लगभग मान लिखा, और अब देखिए fx1 हमने ये यहाँ पे x के प्लेस पे x1 रख दिया। x1 की वैल्यू x नॉट प्लस एच, जहाँ h बहुत ही छोटी संख्या है। h कैसी संख्या है? h बहुत ही छोटी संख्या है। h का मान क्या है? h बहुत ही छोटी संख्या है, h बहुत ही छोटा है, ठीक है। माने x नॉट और x नॉट प्लस एच एक दूसरे में बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस x नॉट और x नॉट प्लस एच में, जिसको हमने क्या लिया है? x1 लेट किया है। अब हमने x के प्लेस पे x1 पुटअप कर दिया, x1 की वैल्यू x नॉट प्लस एच, तो x इक्वल टू जीरो, तो x के प्लेस पे x1 पुटअप किया तो x1 या x नॉट प्लस एच इक्वल टू जीरो। अब यहीं पे हम टेलर्स थ्योरम लगाने जा रहे हैं। कौन सा थ्योरम लगाने जा रहे हैं? टेलर्स थ्योरम। तो देखिए टेलर्स थ्योरम लगता कैसे है? एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट। इसी तरह और लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ए बहुत ही h छोटा है, इसलिए इसके हायर डिग्री को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं बाय टेलर्स थ्योरम। सामने लिखिएगा, बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। ये टेलर्स थ्योरम होता है एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स नॉट प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स नॉट। इस तरह से हम लिखते जाएंगे। अब बहुत काफ़ी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? एच बहुत छोटा है, इसलिए हायर डिग्री को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। एच का मान बहुत छोटा होने के कारण इसके ऊंची डिग्री को, हायर डिग्री को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो नेग्लेक्ट कर देंगे हायर डिग्री, तो केवल एक डिग्री को लेंगे। तो एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो,
या यहाँ से h इक्वल टू माइनस एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या हो गया? इतना हमने लिखा, अरे सॉरी, एफ एक्स नॉट इसके कल पढ़िएगा एफ एक्स नॉट। ये यहाँ से h की वैल्यू आ गई, भूल गए थे f में लिखे थे यहाँ पे h इक्वल टू माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, या मूल का जो प्रथम लगभग मान है, जो x1 है, मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान x1 इज इक्वल टू कितना है? x नॉट प्लस एच। तो ये x नॉट हो गया और h की वैल्यू क्या हो गई? h की वैल्यू यहाँ से पुटअप कर देंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, नीचे जगह कम है। देखिए x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच की वैल्यू यहाँ से माइनस एफ एक्स नॉट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स। ये क्या हो गया? ये मूल का प्रथम लगभग मान हो गया। ठीक है, और जो x नॉट है और जो x1 है, ये लगभग बराबर है, बहुत एक दूसरे की क्या है? करीब। क्यों करीब होंगे? क्योंकि h का मान क्या होता है? h का मान बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए यहाँ पर हमने ऊंची घातों को क्या किया है? h का मान बहुत ही छोटा होने के कारण ऊंची घातों को हमने छोड़ दिया है। ऊंची घातों को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर। क्यों नगण्य मान लिया गया है? क्योंकि x का मान क्या है? बहुत ही छोटा है, और बहुत ही छोटा होने के कारण हमने ऊंची घातों को क्या मान लिया है? नगण्य मान लिया है। तो ये है आपका टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम की सहायता से हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली, और शुरू में हमने किया क्या? बस वही फलन ले लिया f(x) और मान लिया x नॉट उसके मूल का प्रथम लगभग मान है। फिर x1 को मान लिया कि x1 इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच उसका वास्तविक मान है, जहाँ h बहुत छोटा है, जो कि छोटा होने के कारण x नॉट और x1 लगभग एक दूसरे के बहुत समीप हैं। उसके बाद हमने x1 वैल्यू रख दिया x के प्लेस पे फलन के समीकरण में, तो x नॉट एच प्लस एच इक्वल टू 0। टेलर्स थ्योरम लगा दिया हमने, तो एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि हम ऊंची घातों को यहाँ पे इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि h की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। Therefore h is equal to minus f x naught upon f dash x naught। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये h की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम रख करके प्रथम लगभग मान x1 की क्या निकाल लेंगे? वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार हम चाहें तो द्वितीय लगभग मान की वैल्यू निकाल सकते हैं। द्वितीय लगभग मान, देखिए उसकी वैल्यू द्वितीय लगभग मान सही लग रहा है, इसको पता नहीं है।
ठीक है, देखिए मूल का द्वितीय लगभग मान, मूल का द्वितीय लगभग मान, मूल का द्वितीय लगभग मान x2 इज इक्वल टू x1 रखेंगे, x1 माइनस एफ x1 अपान एफ डैश x1। ठीक है, ये तरीका है। इसी तरह मूल का तृतीय लगभग मान निकालना होगा, तो x3 इज इक्वल टू x2 माइनस एफ x2 अपान एफ डैश x2। यानी इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा, वो जनरल फार्मूला अगर हमें n+1वां मूल प्राप्त करना हो, क्या लगभग n+1वां अगर मूल प्राप्त करना हो, तो x n+1 इज इक्वल टू एक कम, जैसे 2 है तो एक कम एक, तो n+1 है तो एक कम n माइनस एफ xn अपान एफ डैश x। ये हुआ। ठीक है, तो ये लगभग मान निकालने का तरीका है, और यही जो है न्यूटन रैप्सन सूत्र कहलाता है। यही न्यूटन रैप्सन का सूत्र है, यही न्यूटन रैप्सन का सूत्र। ये क्या है? न्यूटन रैप्सन का ये आपका फार्मूला है। यहाँ देखिए स्याही समाप्त हो जाने से इसमें थोड़ा सा ये फीका आ गया है, थोड़ा सा वीडियो पास करना पड़ा स्याही भरने के लिए। मूल का द्वितीय लगभग मान, द्वितीय लगभग मान। ठीक है, तो हमने प्रथम लगभग मान x1 निकाल लिया, द्वितीय लगभग मान x2 निकाल लिया, इसी तरह x3 निकाल लेंगे, x4 निकाल लेंगे, और जैसे x2 निकाला हमने तो x1 माइनस एफ x1 अपान एफ डैश x1, इससे एक कम। उसी तरह अगर n+1वां लगभग मान याद करना हो तो इससे एक कम, xn माइनस एफ xn अपान एफ डैश, एफ डैश उठ गया है, एफ डैश xn। ये न्यूटन रैप्सन का सूत्र है, और जिसकी सहायता से हम मूलों का लगभग मान ज्ञात करते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये सूत्र आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। अब कुछ हम वर्किंग रूल देखते हैं इसका। आइए वर्किंग रूल की तरफ। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल, इसका जो वर्किंग रूल है, पहले हम f(x)=0 को हल करने के लिए, जो f(x)=0 है समीकरण, इसको हल करने का जो वर्किंग रूल है, वो पहला स्टेप ए है, स्टेप फर्स्ट, कि ए और बी हम वह मान ज्ञात करेंगे। ए और बी का हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे, दो संख्या ए और बी लेंगे, दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार लेंगे जैसे वहां लेते थे। इस प्रकार लेंगे कि क्या हो जाए, fa इंटू एफ बी लेस देन 0। ये हम लोग पीछे से ऐसा करते आ रहे हैं। तब हमारा जो मूल होगा, दो संख्याएं और 20 प्रकार लेंगे, जैसे fa लेस देन 0, fa ग्रेटर देन 0, जिस तरह से हम लोगों ने लिया है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 लेते आ रहे हैं हम, उसी तरह यहाँ भी लेंगे।
कि एफ ए लेस देन जीरो या एफ बी ग्रेटर देन जीरो हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, कोई एक नेगेटिव उसमें से होना चाहिए। तब हमारा जो मूल होगा, तब मूल किसके किसके बीच लाई करेगा, ए तथा बी के बीच स्थित होगा। तब मूल किसके किसके बीच स्थित होगा, ए तथा बी के बीच स्थित होगा। सेकेंड स्टेप, अब हम देखेंगे कि एफ ए का एफ बी का जो मान है, एफ ए शून्य से ज्यादा करीब है कि एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है। स्टेप सेकेंड ही स्टेप सेकेंड। अब हम यह देखेंगे कि एफ ए शून्य से ज्यादा करीब है कि एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है। पहला, यदि एफ ए अगर एफ ए शून्य से ज्यादा करीब है तब क्या करेंगे हम, तब एक्स नॉट के प्लेस पे ए रख देंगे, एक्स नॉट के प्लेस पे ए रख देंगे। और अगर एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है, एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है, तब एक्स नॉट के प्लेस पर डी। ये रूल होता है, अगर एफ ए शून्य से ज्यादा करीब है तो एक्स नॉट के प्लेस पे ए रख देंगे, और एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है तो एक्स नॉट के प्लेस पर बी रख देंगे। और उसके बाद तत्पश्चात जो न्यूटन रैप्सन का फार्मूला है वो फार्मूला हम अप्लाइड कर देंगे न्यूटन रैप्सन का। तत्पश्चात न्यूटन रैप्सन का सूत्र लगा देंगे, न्यूटन रैप्सन का सूत्र का प्रयोग करें। बात आ गई समझ में। एफ ए शून्य से ज्यादा करीब है तो एक्स नॉट इक्वल टू ए, एफ बी शून्य से ज्यादा करीब है तो एक्स नॉट इक्वल टू बी। उसके बाद हम न्यूटन रैप्सन मेथड का क्या कर देंगे, प्रयोग कर देंगे न्यूटन रैप्सन सूत्र का, जो हमने आप लोगों को क्या किया है, बता रखा है। और प्रयोग करके हम उसकी क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जितनी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, आज की पढ़ाई आप लोगों की यहीं तक।